और आइए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देश भर में संक्रमितों के मामले में अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। हालांकि सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 48,621 नए मामले महाराष्ट्र में देखने के लिए मिले। ये 30 दिनों में पहली बार था जब 50,000 से कम मामले महाराष्ट्र से सामने आए। इससे हल्की सी राहत जरूर मिली है और यही कारण है कि महाराष्ट्र दवाइयों और वैक्सीन की कमी के बीच अब नई कोशिशों में लगा हुआ है। अस्पताल में बेड्स की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र में अब रेल कोचेस में भी कोविड मरीजों का इलाज होगा। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो यह नया मास्टर प्लान महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने का क्या है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी सुनामी ने महाराष्ट्र को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है और कोरोना को काबू करने की हर मुमकिन कोशिश महाराष्ट्र में कमजोर साबित हुई है। लेकिन महामारी को मात देने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें हर लेवल की कोशिशों में जुटी हैं। कोरोना से निपटेंगे रेल कोच। दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क का मालिक है हिंदुस्तान और अब भारतीय रेल को कोरोना महामारी से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में वेस्टर्न रेलवे ने खास तैयारी शुरू कर दी है। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी और संकट के बीच रेलवे लोगों की मदद के लिए आगे आया हुआ है। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन पर कोचेस को कन्वर्ट किया गया है आइसोलेशन कोच में। ऐसे में अब ये जो कोच तैयार की गई है ये महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी जाएगी और महाराष्ट्र सरकार अपने हिसाब से आसपास के जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं या फिर ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें उनके इलाज के लिए ये कोचेस मुहैया कराएगी। इसमें डॉक्टर मौजूद होंगे, एक पूरा पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होगा जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का इलाज करेगा। रेलवे के द्वारा कुल 21 कोच बनाने की प्रक्रिया को कहा गया था। ऐसे में कुल अब तक 5 जो कोच है वो तैयार हो चुके हैं और अन्य कोचेस को तैयार करने की प्रोसेस लगातार जारी है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न रेलवे ने पालघर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन के 21 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया। 21 कोचों में से 20 नॉन एसी कोच मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। स्पेशल कोच में कूलर की व्यवस्था की गई है और छतों को ठंडा रखने के लिए देसी जुगाड़ किया गया है। गर्मी से राहत के लिए कोच की छतों पर बोरे डाले गए हैं जिस पर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का छिड़काव किया जाता है। ये है आइसोलेशन कोच जो पालघर स्टेशन पर ही तैयार किया गया है और यहाँ पर पूरी सुख सुविधा के साथ लोगों का इलाज किया जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं एक कोच में अगर बात की जाए तो 6 कूलर इसी तरह से लगाए गए हैं। इन कूलर के माध्यम से जो अंदर बेड पर जो लोग लेटे रहेंगे सीट पर उनका इलाज किया जाएगा। अगर एक कंपार्टमेंट की बात की जाए तो 16 बेड तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें इंडियन स्टाइल के जो बाथरूम हैं वो हैं और इसके साथ साथ वेस्टर्न बाथरूम भी मौजूद रहेंगे और इसके इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये कूलर को यहाँ पर पूरा कनेक्शन किया गया है। ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे ये जूट के जो बोरे होते हैं जिससे कि ऊपर ये कंपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर बिछा दिया गया है, लगा दिया गया है जिससे कि गर्मी कम हो, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र और देश भर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से बचने के लिए संक्रमण से जूझ रहे मरीजों का इलाज करने के लिए ये जो बोरे कंपार्टमेंट के ऊपर लगाए गए हैं इससे ये होगा कि गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी, कम लगेगी और इसका ख्याल रखते हुए पूरे कंपार्टमेंट को बनाया गया है। एसी कोच जो है एक एसी कोच तैयार किया गया है वो डॉक्टर के लिए होगा, जो मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोग होंगे उनके लिए होगा, जो मरीजों का इलाज करेंगे और 24 घंटे उनकी निगरानी भी करते रहेंगे। कोरोना मरीजों की मदद के लिए हर कोच में 16 बेड की व्यवस्था की गई है और साथ ही हर कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना केयर कोच को मरीजों के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किया गया है।
कोच से अपर बर्थ को हटा दिया गया है और जिन खिड़कियों में कूलर नहीं है उन्हें पॉलिथीन से कवर किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी आइसोलेशन कोच में जहां पर अब मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं ये पालघर स्टेशन पर खड़ी हुई कोच है जिसको आइसोलेशन कोच में कन्वर्ट किया गया है। कुल आपको बता दें कि अगर एक बोगी की बात की जाए तो कुल 16 बेड इसी तरह से तैयार किए गए हैं, जहां पर डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, चद्दर रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारे दूसरी साइड यहां पर कूलर की व्यवस्था भी की गई है। इस कूलर के माध्यम से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कूलर से लोगों को ठंडी हवा मिल पाएगी, इसकी व्यवस्था की गई है। और एक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को ऑक्सीजन कैसे दिया जाए। आपको बता दें कि कुल 16 कोचेस तैयार की गई हैं इस तरह से, और इसके साथ साथ 2 जो कोचेस होंगी वो अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर डॉक्टर हैं उनके लिए भी तैयार किया गया है। 3 बाथरूम हैं जो वेस्टर्न स्टाइल के रहेंगे, इसके साथ साथ 2 इंडियन स्टाइल के बाथरूम होंगे। यहाँ पर इस तरह के ये शेड लगाए गए हैं जिससे कि बाहर के जो संक्रमण के जो खतरे हैं उससे बचा जा सके। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो हर कोच में इसी तरह से मौजूद रहेंगे। ज़रूरत पड़ती है किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की तो इसी ऑक्सीजन के बाटले के ज़रिए उनको ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। कोरोना से इस लड़ाई में सबसे आगे हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ है, और यही वजह है कि कोरोना केयर कोच में डॉक्टर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है। मरीजों की तीमारदारी के लिए मौजूद मेडिकल स्टाफ के लिए खास 2 एसी कोच तैयार किए गए हैं। जो पालघर स्टेशन पर आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं उन्हीं कोचों में से एक कोच को डॉक्टरों के लिए बनाया गया है जो एसी कंपार्टमेंट से पूरी तरह से लैस है। यहाँ पर तमाम वो सुख सुविधाएं मौजूद रहेंगी जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आइसोलेशन कोच में मौजूद तमाम उन मरीजों का इलाज 24 घंटे करते रहेंगे। ये वो कोच है जो आइसोलेशन कोच से सटे हुए कोच में ही बनाया गया हुआ है। बीच की बोगी में है ये पूरा कोच। यहाँ पर डॉक्टरों का पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा। एसी 24 घंटे चलते रहेंगे, फ़ैन चलते रहेंगे, लाइट की पूरी व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ जो ज़रूरी सामान हैं, दवाइयाँ हैं, वो सभी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो डॉक्टर यहाँ इसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन कंपार्टमेंट के पास में मौजूद रहकर उन तमाम मरीजों का इलाज करेंगे। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से तैयार इस कोरोना केयर कोच की सबसे खास बात यह है कि इसे महज 3 दिन के भीतर तैयार किया गया और रेलवे जल्द से जल्द इसी तरह के कोच तैयार करके दूर दराज के इलाकों और गरीब तबके के कोरोना मरीजों तक मदद पहुंचाने की तैयारी कर रही है। तो 30 तारीख को हमारा नोटिस आया है, उसके बाद में हमने 1 तारीख को हमने 22 कोच का रैक है वो रिसीव किया है, जिसमें से 21 कोच पेशेंट के लिए रहेंगे। 1 कोच एसी कोच है मिडिल में, वो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ को रेस्ट रूम के लिए रहेगा। 1 कोच में 16 पेशेंट आइसोलेशन बेड के लिए है रिजर्व एंड 2 ऑक्सीजन बेड के लिए है। टोटल 18 पेशेंट्स हम 1 कोच में रख सकते हैं। सांसों का अनोखा बैंक। देश के साथ साथ महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और इस दिक्कत को देखते हुए मुंबई से सटे ठाणे शहर में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। देश के कुछ राज्यों में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत नजर आ रही है, कुछ राज्यों में मरीज बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन मुंबई से सटे ठाणे शहर में एक ऑक्सीजन बैंक तैयार की गई है। आप पूछ रहे होंगे कि ऑक्सीजन बैंक क्या है। आइए हम आपको बताते हैं ये ऑक्सीजन बैंक क्या है। देखिए, ये है ऑक्सीजन बैंक। कई सारी मशीन्स यहां पर लगी है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। ऐसी 120 मशीन्स यहां पर ठाणे शहर में मंगवाई गई है। 5 लीटर की ये ऑक्सीजन मशीन है और ये उन मरीजों को दिया जाता है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जो घर पर है, उन्हें ये दी जाएगी मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए। ऑक्सीजन बैंक में फिलहाल 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए गए हैं। 5 लीटर की क्षमता वाले ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर महज 30 मिनट की चार्जिंग के बाद पूरे दिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले चेक करना है बबल्स आ रहे कि नहीं।
जैसे बबल्स आते हैं तो आपको ये नोजल स्ट्रिप जो है आपके नोज में हमें डालना है, उसको कान के ऊपर से लेके जैसे मरीज को एडजस्ट होता है वो हिसाब से वो एडजस्ट करेगा ऐसे लगा के। फिर जो डॉक्टर ने उनको सलाह दी है, वहाँ पे देखो ये पारा है, आपको उसको एडजस्ट करना है जो लेवल पे बोला है। नॉर्मली 2 लेवल पे डॉक्टर बोलते हैं, तो हम लोग 2 लेवल पे भी उसको एडजस्ट करके फिर ऑक्सीजन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।